तो गाइस गुड मॉर्निंग। और आज अंगार की चतुर्थी का दिन है। मतलब कि जो ट्यूसडे के दिन चतुर्थी आती है उस दिन को अंगार की चतुर्थी बोलते हैं। तो हम लोग गणपति के दिन में कुछ तो सीखने की कोशिश करते हैं आज, राइट। वन सेकेंड। सो द सब्जेक्ट इज इनविटेशन। अब इनविटेशन मतलब किसी को सिर्फ बुलाना नहीं, तो ये पूरे प्रोसेस की हम लोग आज बात करते हैं। पूरी प्रोसेस कि कि सारी प्रोसेस की पहली बार आपने उसका नाम लिखने से लेके तो उसको बिजनेस में रजिस्ट्रेशन साइन करके उसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाने तक का पूरा जो जो जर्नी है उसको हम लोग इनविटेशन बोलेंगे। सो broadly, invitation is right from the process where you write his name or her name to you close him or her in the business as your business partner. All right. So आर्ट ऑफ इनविटेशन मतलब इनवाइट करने की कला। आप जब किसी को बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो वो कला है, और उस कला पे आपने मास्टरी करनी चाहिए। बहुत सारी कलाएं होती है, जैसे गिटार सीखना है या फिर पेंटिंग करना है या बाइकिंग करना है। बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी कलाएं हैं जिसके ऊपर हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रिपीटेडली उसके ऊपर हम लोग काम करते रहते हैं, और उसका नतीजा ये है कि उस पे हम लोग मास्टरी कर लेते, जिसको महारत हासिल कर लेते। और उसी तरह की महारत आपको इनविटेशन पे भी करनी है। अभी ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारे इमेजेस देख लो आपके आगे, सारे इमेजेस आपके आगे देख लो। कुछ सेकंड के लिए सोच के देखो ये सारे इमेजेस। एक ऑफिस है, एक बैंक है, दूसरा एक स्टेडियम है, राइट। आपको ये दिखेगा कि आप नोइंगली और अननोइंगली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं वो सारे सिर्फ लोगों के कारण बने, वो सारे सिर्फ लोगों के कारण बने हैं। सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए कि ऑफिस है लेकिन लोग ही नहीं, बैंक है लेकिन लोग ही नहीं, फेसबुक है लेकिन लोग ही नहीं, स्टेडियम है सॉकर का कतार में लेकिन लोग ही नहीं। आपको यह समझ में आएगा कि नोइंगली और अननोइंगली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग काम करते हैं, एज अ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है या फिर जिसकी हम लोग सर्विस लेते हैं, जो भी है, आपको ये समझ में आएगा कि लोगों के सिवा कुछ भी नहीं चलता है। और उसी का नतीजा है कि ये नीचे जितने सारे लोगोस दिए हुए हैं, ये सारे लोगो दुनिया के बड़े नामचीन ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन फेमस होने का कारण ये है कि उनके पास लोग हैं, मतलब डेटाबेस। और जब खुद का बिजनेस बिल्ड करने की जब बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि मैंने थोड़ा ट्राई करके देखा लेकिन मुझे जमा ही नहीं, मैंने 2 लोगों से बात करके देखी लेकिन जमा ही नहीं, राइट। बनना है विराट सर, आना है हमको टॉप 10 लिस्ट में दुनिया के हाईएस्ट अर्नर में, छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट 3 लाख रुपए महीना तो हम लोगों को कमाना है। तो 3 लाख रुपए महीना अगर कमाना है तो उसके लिए एक स्किल भी आपको हासिल करना पड़ेगा, राइट। सो क्यों करना चाहिए नेटवर्किंग? आप सिर्फ 8 घंटे के लिए काम करते हैं, एक आइदर एम्प्लॉय बन के सोचिए या फिर खुद का धंधा। शटर बिजनेस जो होता है सुबह खुलता है, रात को 10 बजे बंद होता है। मतलब आपके पास सिर्फ 8 घंटा है, आपको मिलने वाला पैसा सिर्फ 8 घंटे के हिसाब से मिलता है। जो आप काम करो तभी तक के पैसा है, मतलब पर्सन ड्रिवन बिजनेस। उल्टा
मुकेश अंबानी के पास भी 8 ही घंटे है, लेकिन 1 लाख एम्प्लॉय है, मतलब उनको 8 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 8 लाख घंटे के हिसाब से उनको पे होता है। लाइकवाइज 100 लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है और एक आदमी अगर एवरेज 2 घंटा भी अगर आपको अगर दिन में देता है तो आपका पेमेंट 200 घंटे के हिसाब से मिलने लगे। 500 लोग अगर है तो 1000 घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलने लगेगा। नीलेश सर और डॉक्टर प्रीति के बारे में सोच लीजिए, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए और इन्विटेशन पे महारत आपने हासिल करनी चाहिए। तो ये सब पहले हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पर्सन ड्रिवन बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग काम करेंगे तब पैसा है, आपको सिस्टम ड्रिवन बिजनेस बिल्ड करना है। इसलिए योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सो अगर आपको एक नेटवर्क, जो आपकी एक नेटवर्थ है, वो अगर बनाना है तो उसके लिए इन्विटेशन पे महारत होनी चाहिए। और इसलिए इन्विटेशन इज अ हाई इनकम स्किल। इन्विटेशन इज अ हाई इनकम स्किल। नॉट मास्टरिंग इट मीन्स इनवाइटिंग पॉवर्टी। और इसके ऊपर महारत हासिल नहीं करने का मतलब साफ है कि इन्विटेशन टू गरीबी, गरीबी को न्योता न्योता देना है। नहीं मैं बस मारुति 800, नहीं बस मेरा 1 रूम हॉल किचन इन मुंबई, राइट, यही करना होगा। और इसलिए इन्विटेशन पे महारत, आपको अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन कर लो, बड़ा फायदे का सौदा है। ऑलराइट, सो प्रॉपर इन्विटेशन, अनलॉक द प्रोस्पेक्ट। अगर आपने खुद को ऐसा प्रॉमिस कर लिया और ये टेक्निक एक डेडिकेशन के साथ अगर आपने सीख लिया, पूरा ऐसा याद कर लिया कि कोई भी वर्ड मैं इधर उधर नहीं करूंगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते इतना मिल सकता है। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिपीट कर लीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इमेजिन 25 साल सचिन तेंदुलकर, हर दिन सुबह उठना, हर दिन वही बैट, हर दिन वही बॉल, until you can repeat the word in your sleep। जब तक कि आप है ना अपने नींद में भी ये सारे वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए। क्योंकि इन्विटेशन पे महारत का मतलब है आप खुद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर के VIP 8000, मतलब जिसको ग्लोबल इन्फ्लुएंसर हम लोग बोलते हैं, राइट, ये मिड लेवल, मतलब एक बीच वाला एक बड़ा डेसिग्नेशन है, रैंक है, इसको आपको हासिल करना है। ऑलराइट, सो इन्विटेशन इज अ स्किल विच नीड टू बी डेवलप। और ऐसा कोई भी स्किल नहीं होता कि जो आप डेवलप नहीं कर सकते। रिपीटेड अगर उस पर काम करें तो बिल्कुल डेवलप हो सकता है। कुछ कुछ अपने पास वक्त की कमी होने के कारण मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हर जो स्लाइड है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और ये सारे स्क्रीनशॉट सिर्फ आपके फोन में नहीं रहने चाहिए, ये सारे स्क्रीनशॉट आपने आपके जो भी होगा डायरी, उसमें आप लिख लीजिए। मैं क्विकली आई विल टेक यू थ्रू। कॉन्टैक्टिंग इज अ स्किल एंड आर्ट। सेकंड, बिल्ड प्रॉपर रिलेशनशिप विद प्रॉस्पेक्ट। 1-2 कॉल करके, अगर बहुत दिनों से अगर कांटेक्ट नहीं है तो 2-3 कॉल करके पहले एक रिलेशनशिप उसके साथ पहले तैयार करो। ऐसी एक नेम लिस्ट तैयार कर लो कि जिसके कारण आप बिल्कुल किसी को जज ना करते हुए भी वो नेम लिस्ट तैयार कर लो, राइट। और ये है ना, फॉरवर्ड मैसेज भेज के किसी को भी पिचिंग मत करो। और लोगों के साथ रिलेशन बना के, रिलेशन अगर नहीं होंगे तब तक के कोई आपका सॉल्यूशन लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये चेक कर लो, राइट, कि वो सुटेबल है कि नहीं उनके लिए। हम लोगों को फार्मिंग करनी है, एक ट्रस्ट और बिलीफ बिल्ड करना है, जैसे किसान फार्मिंग करता है, राइट। सो हम लोग है ना सेल्समैन नहीं है, हम लोग कंसल्टेंट है, उसको एक सॉल्यूशन देने वाले कंसल्टेंट है, उनको एक सॉल्यूशन देने का आपको काम करना है। उनके प्रॉब्लम क्या है ये तभी पता चलेगा आपको जब आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन होगा। खुद को उस प्रोस्पेक्ट के शू में भी डाल के देखो। सिर्फ मुझे क्या अच्छा लगता है ये मत सोचो कि चलो ऐसा ही कॉल अगर मुझे आता तो मुझे क्या सुनना अच्छा लगेगा, ये भी पहले देख लो उसके शू में डाल के। आपको पुल तैयार करना है, पुश नहीं। पुश पुश मतलब पीछे लगने का काम, वो नहीं करना है, आपको पुल तैयार करना है, खींचना है। विराज सर जैसे बोलते हैं कि डोंट बी फुल यूज अवर टूल, मतलब टूल का इस्तेमाल करो,
मतलब स्टुपिडिटी मत करो, अरे मुझे तो बहुत आता है, मैं तो पीएचडी हूँ, मैं तो डॉक्टरेट हूँ, तो मुझे बहुत आता है। गाइस, बहुत बड़ी गलती। उल्टा, जितना ग्राउंड जीरो पे आ जाओगे उतनी आपकी तरक्की के चांसेस ज्यादा है। अगर असल में जिंदगी में हम लोगों ने इतना अच्छा अगर कर लिया होता तो शायद आईएएस ग्लोबल की भी जरूरत नहीं थी, बट जब आईएएस ग्लोबल में आ गए तो इसका सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो रिजल्ट वही है, राइट। मेरे बड़े टीम में बहुत सारे लोगों की मैं किरकिर सुनता हूँ, वो सिर्फ किरकिर है ना, ज्यादा एजुकेटेड लोगों की ही होती है। इसका मतलब होता है कि वो अपना डिसिग्नेशन और अपना एक्सपीरियंस छोड़ने को तैयार ही नहीं होते, राइट। हमारा फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए, नेटवर्किंग पे नहीं। और एजुकेशन पे अगर है तो नेटवर्किंग बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, ये समझ लो। एक्साइटमेंट और एनर्जी होनी ही चाहिए कॉल में। सुनना क्यों काम करे तुम्हारे साथ, बताओ, सोच के देखो। आप में अगर वो बात करने की अगर एनर्जी नहीं है, वो वाइब्रेशन ही नहीं निकलता है, वो आपका यू नो तो कैसे वो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी? जब तक कि आप खुद की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाओगे, जब तक कि एनर्जी नहीं बढ़ेगा, लो वाइब्रेशन के साथ काम नहीं होगा। आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे जोक मत दो, अपना बिजनेस किसी को भी मत सर्व करो, राइट। हम लोग ऑफर कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे, मतलब हम लोग दाता की भूमिका में है हम लोग। इसलिए हम लोग बोल्ड होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए और कन्विक्शन के साथ सारी सारी चीजें होनी चाहिए। प्लस वो प्रेशर भी उस पर नहीं होना चाहिए कि अरे बिजनेस मुझे चालू करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि लोग फोन नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि हम लोग उनको ये बोलते नहीं कि देख, कोई कोई जरूरत नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए तूने करना चाहिए, बट देख ले, हो सकता है कि तेरी जिंदगी बदल जाए, इसके कारण मेरी बदल रही है। तो ये प्रेशर भी उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सो क्विकली, हाउ टू इनवाइट। नंबर वन, बी इन हरी। हरदम है ना, बहुत फुर्सत है, 1 घंटे का सिर्फ कॉल चल रहा है, ऐसा अगर करोगे तो गया, गई भैंस पानी में। प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि असल में बिजी आदमी है, राइट। जैसे जैसे हम आपको क्या बोलना है कि अरे सुनना, मैं थोड़ा 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 जल्दी में ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्विकली तेरे से बात कर लूँ। थोड़ा एक ना दूसरे मीटिंग के लिए मैं रश कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा चल क्विकली है ना 5 मिनट के लिए तेरे से क्विकली बात कर लूँ, राइट। चल मुझे निकलना है, बट एक क्विकली मैं थोड़ा सा बात करना करूँ, इस तरह की बात करूँ, फुर्सत ही नहीं हूँ आप। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को अगर अगर आप अगर मैं जैसे संदीप है, संदीप को मैं बोलता हूँ कि अरे संदीप, मुझे पता है कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि तू बहुत सक्सेसफुल है और तेरे तेरे नॉलेज के लिए ना तुझे बड़ा रिस्पेक्ट भी है, ऐसा अगर बोला तो संदीप सुनने के लिए खाली रहेगा। दूसरा ये हो सकता है कि कि सुनो ना विशाल, तुम है ना हरदम सपोर्टिव रहे हो मेरे लिए, और यही चीजें मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी, राइट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ये चीज भी तुम अच्छे से सुन लो, राइट। इस तरह का क्या हुआ, मैंने विशाल को एक पहले अप्रिशिएट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, राइट। किसी को ये बोल सकते हैं कि सुनना, तुम्हारे पास अब बहुत अमेजिंग बिजनेस माइंड है यार। मतलब किसके पास माइंड नहीं है उसको बोल दिया ऐसा मत करो, बट तुम्हारे पास अमेजिंग बिजनेस माइंड है यार, और तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि तुम है ना बहुत बहुत क्या बोलते हैं, हर हर चीजों में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। तो जरा जरा ये भी सुन लो, ये हो सकता है। ये बोल सकते हैं कि जब से मैं तुमको जानता हूं ना, कि तुम जो भी करते हो उसमें तुम एकदम बेहतरीन करते हो, राइट। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंटिंग सेंटेंसेस भी आप ऐड करो। ये जब सेंटेंसेस ऐड करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे दोस्त सुनने के लिए तैयार तो रहेंगे। या फिर बिल्कुल कोल्ड मार्केट है, कभी तो भी 2 साल पहले 3 साल पहले सर्विस ली थी, ऐसा कि देख उस वक्त है ना तूने मुझे बहुत बेहतरीन सर्विस दी थी, तो सोचा कि चल एक बार मैं बात करूं। भाई एकदम सुपर शार्प है तू, राइट। बट मैं पूछ सकता हूँ कि आजकल क्या कर रहा है तू, राइट। तो ये सारी चीजें आप ये इन्विटेशन में डाल सकते हो। तो समझ, हरी में रहो, जल्दी में रहो, राइट, और कॉम्प्लीमेंट दे के अपना कन्वर्सेशन चालू। इन्विटेशन की 3 अलग-अलग चीजें हो सकती है। देयर आर 3 ways टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट: डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। इसके स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको इसको बहुत सारा लिखना है ये सारी चीजें। अगर जल्दी हो रही होंगी तो स्क्रीनशॉट लेके उसका फिर से डायरेक्ट अप्रोच, एकदम डायरेक्ट।
बाकी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के जो टिपिकल यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं, या ये जो पुराना अप्रोच है ना, ये अप्रोच मत इस्तेमाल करो। मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 6 साल काम किया है, लेकिन वहां का प्रोस्पेक्टिंग यहाँ पर नहीं चलता, समझ लो ये। इसलिए यूट्यूब से मत सीखो, अपने बिजनेस ने जितनी चीजें आपको रिकमेंड की है वही चीजें सीखो, उसी पे महारत हासिल करो। तो फॉलो हम लोगों के लीडर को ही करो, समझ में आ रहा है, राइट? अब डायरेक्ट अप्रोच में क्या हो सकता है? एकदम क्विक, फास्ट, कोई वक्त वक्त बिताने की जरूरत नहीं है। कि सुनना, हम लोगों ने कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो दिन का 5-10 हजार रुपये बनाना चाहते हैं, क्विक, एकदम फास्ट, राइट? और ये इस तरह का अप्रोच हो सकता है। सुनो सुनो ना, कि हम लोग कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जिनको है ना 5-10 हजार रुपये, या फिर कम बोलो आपके सर्कल में जैसा, नहीं तो 10 हजार मतलब बहुत बड़ा अमाउंट भी हो जाता है किसी के लिए, राइट? तो आप बोलो कि 2 से 5 हजार, 5 हजार रुपये हर दिन का बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोगों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो क्या होता है, तुझे तुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए क्विकली, 3-4 सेंटेंस में। और ये ऐसा पहले बहुत सारी राम कहानी हो गई, उसके बाद बात करें तो क्या होगा कि इसने घुमा फिरा के बात कर रहा है, नहीं। कुछ कुछ वॉर मार्केट के प्रोस्पेक्टिंग के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, राइट? तेरा अपनी पिछली बार बात हुई थी तो तूने बोला था कि कि तेरा जॉब बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तेरा बॉस अच्छा नहीं है, राइट? तूने बोला था कि यार इतने पैसे में नहीं होता है कुछ, राइट? तुझे कुछ नया घर भी बनाना है। तो तू सीरियस है कुछ करने के लिए, या तू ऐसी मजाक ही कर रहा था? ठीक है, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि ग्रेट, मुझे लगता है कि नहीं, तेरे प्रॉब्लम के लिए ना मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सुनेगा क्या? ऐसा ये भी हो सकता है, राइट? आई हैव फाउंड अ वे फॉर अस टू रियली बूस्ट अवर कैश फ्लो, राइट? ये भी हो सकता है कि आई हैव फाउंड अ बिजनेस वेयर पीपल आर मेकिंग अमेजिंग मनी, आई थॉट ऑफ यू। मैं जिनके साथ काम करता हूँ ना, दे आर लाइक मेकिंग इनक्रेडिबल मनी। ये मत बोलो कि अरे इनके $50,000 निकलते, सब सब ये सर सारा नहीं क्या, नहीं तो ये इन्विटेशन टू आईटी डिपार्टमेंट हो जाएगा, राइट? ये सब मत करो, राइट? या फिर कोई जॉब में नहीं है तो उसको बोल सकते हैं, अरे यार तू क्या तू और जॉब ढूंढ रहा है क्या? कि चल जॉब नहीं है तो क्या बोलते हैं, जॉब को एक रिप्लेसमेंट करके कुछ बिजनेस करना चाहेगा, नहीं कि जो जिसमें रिस्क भी नहीं है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये हो सकता है, राइट? ये भी एक अलग अप्रोच ये भी हो सकता है कि अगर बिजनेस, तू अगर पार्ट टाइम कुछ करना चाहता है क्या, कि जो तेरे काम के साथ साथ कर पाए, लेकिन जो तुझे बिल्कुल फुल टाइम जितना इनकम दे दे, राइट? कुछ कोल्ड मार्केट के लिए भी प्रोस्पेक्टिंग ऐसा हो सकता है कि तूने कभी खुद का इनकम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है क्या, या करना चाहोगे क्या? या फिर दूसरा एक अप्रोच ये हो सकता है कि कुछ करियर ऑप्शन के लिए सोचा है क्या, कि ओपन है क्या कुछ करियर ऑप्शन के लिए? तो या फिर ये हो सकता है कि तू जिंदगी भर जो तुझे करना है वही तुझे करना है, या कुछ और करना चाहेगा, लेकिन मेरे पास कुछ है, हो सकता है कि तुझे शायद वो अच्छा लगेगा सुनने के लिए, ये हो सकता है। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या हो सकता है कि थोड़ा सा, ये डायरेक्ट नहीं है, पहले इसमें हम लोगों ने बोल दिया टा टा टा, दूसरे इसमें इनडायरेक्ट अप्रोच है, राइट? अभी दिस अप्रोच इज फॉर देम हु आर इन्फ्लुएंशियल देन, ऐसे ऐसे लोग, ये अप्रोच किसको देना चाहिए जो हम लोगों से ऊपर है। हम लोग मान लो कि एक मैनेजर लेवल पे है और हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, तो या अपने से बड़े उनका इनकम लेवल है, या बड़ा थोड़ा एक सर्कल का लेवल है, तो उस तरह के, राइट? तो उनको बोल सकते हैं कि देखो आप है ना, अच्छा खासा किसी भी बिजनेस का बहुत अच्छा खासा आप नॉलेज आपको है, तो मैं इसलिए मुझे आपकी ना आपकी राय चाहिए, आपका एक मुझे आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है मुझे, कि मुझे लगता है कि आप ही एक बार प्रेजेंटेशन देखो और आप भी मुझे ये सारी चीजें जरा एक बार एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे अच्छा तो लगा है, राइट? या फिर ये हो सकता है कि इसके पहले मैंने एक दो बिजनेस करके देखे, लेकिन वो फेल्यूर ही हुए हैं, या फिर वो एक्सपेरिमेंट ही हुए हैं। एक ये डिजिटल एजुकेशन है जो बहुत मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन आप एक बार देख लो तो क्या होगा कि आपने बोला इसलिए वो देख लेगा, और आपको गाइड करना है उसको, इसलिए वो और अच्छे से देख लेगा, क्योंकि आपने बोला कि अरे आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपने तारीफ भी की थी। तो इस तरह के कुछ कुछ एग्जांपल वॉर मार्केट के क्या हो सकते, कि आई हैव फाउंड अ बिजनेस आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, अरे मुझे एक बिजनेस मुझे मैंने फाउंड आउट किया है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बट मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस तरह के इंडस्ट्री का, और आपके पास अब बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आप एक बार देख लोगे क्या ये, राइट? दूसरा क्या हो सकता है
राइट? सो इस तरह का a friend told me that best thing I could do when starting a business is to have a person I respect to take a look at it and give me some guidance. Would you be willing to do that for me? कि मेरे दोस्त ने भी बोला है कि अगर तेरा कोई गाइडेंस का अगर ले सकता है किसी का तो तू ले ले, तो आप मुझे वो गाइड करोगे क्या? तो इसमें क्या होता है कि आप थोड़े छोटे हो जाते हैं और प्रोस्पेक्ट को आपने थोड़ा बड़ा कर लिया, और उस अप्रोच से भी आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ये प्रेजेंटेशन देख के आपको गाइड करेंगे, राइट? या कोल्ड मार्केट का, इसी में अगर इनडायरेक्ट में भी अगर कोल्ड मार्केट का क्या 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 एग्जांपल हो सकते हैं? नहीं क्या, नए सिटी में गए, नई जगह पे गए, नए होटल में गए, तो ये मैं बहुत बार करते रहता हूँ, राइट? सो तो मैं, आप बोल सकते हैं कि मेरी कंपनी है ना आपके एरिया में एक्सपांड करी है कि आपको, मतलब आप इंटरेस्टेड रहोगे, आप इंटरेस्टेड वर्ड निकाल दो, आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो क्या आपके एरिया में, राइट? कि जो आपके एरिया में रह के ही आप बहुत अच्छा खासा बिल्ड कर सको। या दूसरा ये हो सकता है कि मैंने अपना एक बिजनेस चालू किया है, बट आपके कुछ इनपुट उसमें चाहिए, तो आप देखना चाहोगे या एक बार समझना चाहोगे, ये हो सकता है। अब ये सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है कि बड़े लोग हैं, एकदम बड़े, जिनका ओहदा बड़ा है, समाज में उनका स्थान बड़ा है, ऐसे लोगों को आपको ये बोलना है कि ये बेसिकली आपके लिए है ही नहीं, लेकिन तो क्या होगा, उसका प्रेशर निकलना, नहीं नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो मेरे लिए तो है ही नहीं, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूं। तो ये इसके इस सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच के भी कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हो सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है? द बिजनेस आई एम इन क्लियरली इजंट फॉर यू, कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली आपके लिए नहीं। बट मैं आपको पूछना चाहता कि आप एम्बिशियस भी है, मनी आपको मोटिवेट करता है, तो हो सकता है कि शायद आपका इतना बड़ा सर्कल है तो वहां पर अगर बिजनेस करो तो शायद पैसा आएगा, तो क्यों नहीं, अच्छा ही है ना, एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए तैयार हो सकता है, राइट? ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए आप उनको हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह का ये अप्रोच है, बहुत इलेबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि इतना वक्त अपने पास नहीं है, बट इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, और इसका सारा आप हिंदी, मराठी या जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो उसमें उसका एक संस्करण बनाओ। जनरली आप लोगों के साथ किस लैंग्वेज में बात करते हैं? ज्यादा मराठी में बात होगी तो मराठी में इसका एक अप्रोच लिख लो पूरा, या फिर हिंदी में लिख लो, ताकि आप दोनों भाषाओं में बात कर सको, क्योंकि नॉर्मली इंग्लिश में तो बात हम लोग रेयरली करते हैं, राइट? ये कि ये 3 अप्रोच हो गए, लेकिन कुछ कुछ जो अप्रोचेस और जो काम करते हैं, इफ आई वुड यू, मतलब कि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, मैं अगर आपको दूं तो क्या आप देख लोगे, राइट? मतलब इफ आई वुड यू, मैं अगर तो आप, ऐसा मतलब होगा होगा, मैं अगर आपको दूं तो क्या आप करोगे या आप देखोगे, इस तरह का अप्रोच। सी इफ आई गिव यू डीवीडी मतलब इफ आई गिव यू यूट्यूब लिंक कि आप देख लोगे, राइट? सो मैं आपको एक वेबिनार में अटेंड इनवाइट करना चाहता हूँ, बट आप अटेंड करोगे, मतलब क्या हो गया, तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा, ये सब, राइट? अगर आपको एक बाय इनविटेशन ओनली कॉन्फ्रेंस में अगर मैं आपको अगर बुलाना चाहूँ तो आप अटेंड करोगे। इस तरह के अप्रोचेस हो सकते इफ आई वुड यू। अब ये अलग अलग अप्रोचेस है, अब इन सारी चीजों के लिए आपको उसको लॉक करना बहुत जरूरी है, जो टाइम कंफर्मेशन के साथ आपको उसको लॉक करना है। गाइस कीप टेकिंग दिस स्क्रीनशॉट्स अप। तो मेरा टाइम, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे बताए जब जब आपके पास वक्त हो, तो जब आप बिना डिस्टरबेंस के आप ये देख सकते हो। ऐसा कौन सा वक्त है आपके पास? मैं नॉर्मली ऐसा पूछ लेता हूँ कि जनरली कौन से वक्त में तू फ्री होता है? तो उसने बोला कि देख 9 के बाद मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, तो मैं ऐसा करूँ, मैं तुझे ना 9 बजे मैं कॉल करता हूँ और एक प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो 9 से 10 के बीच में देख ले, और मैं उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, राइट? कुछ चीजें समझेगी तुझे, ये भी बोल दो, कुछ चीजें समझेंगी तुझे, कुछ नहीं समझेगी। जब आप तक बोलो ना नहीं, उसको समझेगा ही नहीं, तो उसको समझ में आ जाता है हाँ मुझे कुछ समझा नहीं तभी मुझे। और देख सुनना, पूरी तरह थरोली समझ ले, मैं बोल रहा हूँ इसलिए बिल्कुल करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू नेवर नो कि इसकी जरूरत कब पड़े। क्योंकि ये भी बोल दो तो बोलना कि ये बिजनेस है ना, अभी कुछ कुछ चीज आप एडिशन कर सकते हो कि मैं जिस बिजनेस के साथ काम कर रहा हूँ वो नंबर 1 बिजनेस इन द वर्ल्ड है। कहाँ पर है, क्या है, वो जरूरत नहीं, नंबर 1 बिजनेस इन द वर्ल्ड है, राइट? जो मेरे मेंटोर है जिन्होंने बिजनेस इंडिया में लाया, वो दुनिया के नंबर 1 हाईएस्ट अर्नर इन द वर्ल्ड है, राइट? तो इस तरह के एक बहुत ही सुपीरियर प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी कुछ एडिशन करना है। आपको पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देना है, आपको सिर्फ टिकल करना है, गुदगुदी करनी है उसको बस, कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है कि मैं जान लूं।
राइट। तो ये टाइम कंफर्मेशन के बिना सिर्फ भेज मत दो, नहीं तो हम लोग फॉरवर्ड कर देते अभी। और क्योंकि मैं प्रोस्पेक्टिंग करते रहता तो लोग भी मुझे प्रोस्पेक्टिंग करते रहते। तो एक ने मुझे ऐसा ऐसा ही कुछ तो एक भेज दिया प्रेजेंटेशन, ना ही उसने फोन किया ना ही कुछ किया, मतलब वो तुक्का लगा रहा है कि अरे इसको अगर अच्छा लगता है तो ये मुझे बात करेगा। नहीं होगा ऐसा, राइट। एक प्रोफेशनल की तरह आपको बिहेवियर रखना पड़ेगा कि कि आप भी बात करो, बात होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो टाइम कंफर्मेशन लिए सिवा कोई भी चीजें शेयर मत करो, नहीं तो अपने ग्रुप पे आ जाता है प्रेजेंटेशन है सुबह 10 बजे, और हम लोग उसको इमीडिएटली शेयर कर देते दिन भरे का गया वक्त। उल्टा सिर्फ बात करके कंफर्मेशन ले लो कि कितने बजे तू आ जाना, तू 9 बजे से 10 बजे के बीच में खुद को फ्री रख। उसने बोला नहीं मुझे कुछ काम है, तो बोलोगे चल ठीक है फिर कल परसों देखेंगे, ये करो। बट उसकी तरफ से कंफर्मेशन तभी, और 8:30 बजे बात करो कि फ्री है क्या, अटेंड कर सकता है क्या, तभी मैं लिंक लेता हूँ, भले लिंक आपके पास है तभी मैं लिंक लेता हूँ, ये बोलो। समझ में आ गया। तो टाइम कंफर्मेशन के साथ काम करो। कुछ भी हो, आप कितनी इलेबोरेट चीजें मत बोलो। एक 1 मिनट प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं ना, तो वो 1 मिनट प्रेजेंटेशन पे आपकी महारत हासिल कर लो। आईएएस ग्लोबल है, नंबर 1 पे है, उस तरह का मत बोलो, राइट। ये कुछ कुछ चीजें तो आप डाल सकते हो, बट उसको भी कहाँ पर डालना है, कितना डालना है, ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, राइट। और किसी ने बोला नहीं कि है क्या, तो बोलना सुनना। हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सिखाता है आप पैसे के लिए काम नहीं करो, जहां आपका पैसा ही आपके लिए काम करेगा। और ये सेंटेंसेस रट लो, इससे ज्यादा बिल्कुल महारत, मतलब महारत कितने कम सेंटेंसेस सोच के देखो, 6-7 सेंटेंसेस है, 6-7 सेंटेंस भी आपने बहुत अच्छे से रट लिया तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक डिजिटल एजुकेशन है, तुझे सीखना है, इंप्लीमेंट करना है, और घर में बैठे बैठे तेरे मोबाइल पे तू 2 से 5 हजार रुपए दिन का तू बना सकता है। और इससे भी ज्यादा पैसा अगर तुझे चाहिए तो वहां पर है ना 10 के ऊपर अलग अलग बिजनेस मॉडल है, जो तुझे मैं समझाऊं उससे अच्छा है कि तू मेरा एक प्रेजेंटेशन अटेंड कर ले, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सारा प्रेजेंटेशन विजुअल है, मैं इतना सारा तुझे कैसे समझाऊंगा। वो बोले बोल सकता है कि तूने क्या बोला मुझे समझा नहीं, बोला एग्जैक्टली ना, नहीं समझेगा तुझे, पहले अटेंड तो कर ले। समझ में आ रहा है। तो ये 1 मिनट प्रेजेंटेशन पे आपकी महारत हासिल कर लो। कुछ कुछ सेंटेंसेस जो काम करते हैं, राइट, सम ऑफ द सेंटेंसेस और फ्रेजेस कैन वर्क। कि मुझे अभी भी पता लगा है कि जहां पर आप, राइट, आप बच्चों को संभाल के घर को संभालते भी एक फुल टाइमर एम्प्लॉय जैसा इनकम यहाँ से बना सकते हैं। होम मेकर के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मुझे अभी भी पता चला कि है ना साला 50 साल 40 साल काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप है ना इमीडिएटली, मतलब 25 साल में रिटायर्ड हो सकते, 30वें साल में रिटायर्ड हो सकते, राइट। ये हो सकता है कि मुझे अभी पता लगा है कि 3-4 हफ्ते काम करके महीने का इनकम है ना आप 1 हफ्ते में बना सकते हैं, राइट। मुझे अभी पता चला है कि ना आपको ऐसा, मतलब मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपको ऐसा अंबरनाथ टू चर्च गेट ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे भी बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, राइट। तो तो इस तरह के अलग अलग अप्रोचेस भी आप, ये कुछ कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसके ऊपर काम करो, ये सारे हिंदी में आपको लिखने हैं, राइट। और एक अप्रोच है जैसे वुड इट बी ओके इफ आई, कि आपको कोई हर्ज नहीं है ना अगर मैं दू तो, ऐसा जे, मतलब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना मैं अगर बता दूं तो, ऐसा, राइट। बड़ी फॉर्मल टाइप ऐसा, राइट। कि आपके घर में एक की जगह पे 2 चेक अगर आए हैं तो आपको चलेगा ना, तो सुनने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, ऐसा, राइट। तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। डीलिंग निगेटिव पीपल्स, सम नेगेटिव गाइस कम्स एंड डिस्क्राइब हाउ हिज लाइफ इज मेस। वो बोल सकते हैं कि अरे कुछ कुछ लोग, अरे लाइफ बड़ा मेस है, इंक्रीमेंट नहीं मिला है, सैलरी आधी कट हो गई है। तो उसका आप ही बोलते मत रहो, उसको प्रॉपर लिसनिंग दो, सुन लो उसको, बात कर करके थक जाए दो पहले, और उसके बाद आप बोलो कि चल इसके ऊपर अगर कोई सोल्यूशन, प्रॉब्लम के सोल्यूशन अप्रोच, आपके लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोलेगा कि जॉब में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, राइट। तो बोला कि उसके ऊपर कुछ अगर सोल्यूशन में मैं अगर दूं तो तू बदलना चाहोगे क्या, राइट। तो इस तरह के अलग अलग टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ कुछ लोगों के लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो बदलना ही नहीं चाहते। मैं वो वीडियो नहीं देख सकता, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, सैलरी होती है टुच्ची, पीनट्स, और वो बोलता है मेरे पास वक्त ही नहीं है, राइट।
ऐसे बहुत सारे स्कीम आते हैं। अरे वो एमएलएम तो नहीं है ना, मार्केटिंग वाला काम तो नहीं है ना, कि ये सब कुछ है ना, सुन लो उसको, बोलो कि उसके सवालों में जवाब दो कि एमएलएम क्या है। उसके जवाब में एक एक उसको उसके जवाब में ये बोलो कि अगर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो वो बोलेगा हाँ ऐसा होता है वैसा है, मेरे पैसे डूब गए, मैं प्रोडक्ट बेचता था। तो बोला ये सब कुछ ना करते हुए भी अगर तू पैसे बनाए तो चल सकता है तुझे, राइट। तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है। सोचो, आप सोचो कि 2 दिन है ना, मन लगा के ये सारे स्क्रिप्ट पे अगर मेहनत अगर कर लोगे आप, तो मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आज का क्लास, आज का लर्निंग आपका वेस्ट नहीं जाने वाला, राइट। टेक 3 वे कॉल, और ये 3 वे कॉल आप करो ही करो, क्योंकि और वो ऐसे आदमी के साथ करो जो एक लेवल, जो वर्किंग भी है और ग्रोइंग भी है, जो आपका प्रोड्यूसर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, अभी तो बिल्डर तो कोई भी बन जाता है, राइट, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। लाइसेंस के कारण बनना अलग बात है, और अपने मेहनत कर करके एक लेवल पे पहुंचा ऐसा जो जो बिल्डर है, वो बिल्डर भी चल सकता है कि जिसने असल में प्रोस्पेक्टिंग की है। तो ऐसे जो तुम्हारे वर्किंग एंड ग्रोइंग अपलाइन है, उससे ही 3 वे कॉल, जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल बोलते हैं, लेकिन अपने लैंग्वेज में उसको 3 वे कॉल बोलते हैं आपको। बहुत बार ये भी होता है कि मेंटोर का, आपका जो भी कॉल लेने वाला है, उसका कोई एडिफिकेशन करते ही नहीं, और हम लोग बोलते हैं कि बात कर लो, रिजल्ट कैसे मिलेंगे। एक कहावत है कि गिव क्रेडिट टेक कैश। तो बोल दो कि अगर मान लो कि जैसे अगर मैं अगर कॉल ले रहा हूं, तो बोलो कि ये जो मनोज सर है ना, वो मेरे गाइड है, मेरे अच्छे दोस्त भी है। अच्छे दोस्त बोला तो क्या होता है कि मतलब दोस्त है, मतलब एक्सेसिबल लगता है आदमी, बट मेरे गाइड भी है, मेरे कोच भी है। अब क्या हो गया कि दोस्त बोला तो दोस्त हो गया, और गाइड भी है, कोच भी है, मतलब चलो, मतलब ये एक थोड़ा एक कोच लगता है आदमी, राइट। तो ये ना 20 साल का तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है उनको, और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ही नहीं, मतलब वो बड़े बड़े एनआरआई थे, इंडिया में थे। सी 4-5 चीजें ऐसी, अगर 4-5 सेंटेंस अगर मेरे बारे में बोल दो तो मुझे जरूरत नहीं है वो, बट आपके लिए जरूरी है, इसलिए है। आप जब बोलोगे तो क्या होगा, वो मुझे लिसनिंग देगा, वो मुझे सुनेगा। अगर आप ये सारी चीजें नहीं बोलो तो मुझे नहीं सुनेगा वो, ताकि उसको एक एक अच्छे स्टेचर का आदमी बात कर रहा है ऐसा लगता है, और इसलिए वो सुनता है। इसलिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी है हर चीज का, राइट। सो पूछते होती, आपके भाषा में भी है ना अफर्मेशन ही होने चाहिए। जैसे बात करते कि बोलो कि ये कुछ कुछ वर्ड्स निकाल दो, जैसे कुछ कुछ तुझे डाउट्स है तो पूछ लेना, तुझे कुछ डाउट 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 क्या है, क्या डाउट हो सकता है, राइट। क्लैरिटी बोलो ना, डाउट बोलने से अच्छा है। तो ये जो भी ऐसे हार्श लगने वाले वर्ड्स है आपके वोकैबुलरी से निकाल दो। बात करते हैं इमीडिएटली फोन उठे, क्या अच्छा लगा तुझे आज के कॉल में, तो क्या हो गया, मतलब आपका अप्रोच ऐसा है कि क्या अच्छा लगा, तो उसको अच्छा ही बोलेगा ना वो, क्या क्या अच्छा लगा, राइट। क्या समझा बोलेगा तो अप्रोच और गलत हो गया। क्या अच्छा लगा से शुरुआत करो ना। तो ये सारी चीजें करो। उसको भी पीछे लगने का काम बंद कर दो, उसको 7 एक्सपोजर दो अलग अलग। सुनना, मेरा एक ग्लोबल कॉल है, देख ले, हर हर मंडे के दिन मेरे फाउंडर आके बात करते हैं सारे टीम के साथ, वो सुन तो ले तू, राइट। या देख, मेरा 5 बजे का एक फॉरेक्स का क्लास होता है, तो वो सुन तो ले, इक्विटी का क्लास होता है, वो सुन तो ले, देख ले। तो इस तरह के अलग अलग उसको धीरे 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 करके एक्सपोजर दोगे, तो एक हद के बाद वो सोचता है कि चलो कर लेते, राइट। तो ये सारी चीजें आपको आपको करनी है। राजेंद्र मुनगाटे सर, आपका वीडियो ऑन है, और आपके भी कॉन्फ्रेंस के कपड़ों में नहीं है आप, राइट। तो थोड़ा थोड़ा एक सेंसिबिलिटी भी रखा करिए प्लीज, ताकि ओके। अभी ये है ना, मैं आपको ये मराठी में लिखी हुई स्क्रिप्ट है। अब मैं आपको ये क्यों दिखाना चाहता हूं कि ये जितने भी हम लोगों ने अभी बात की है, ये सारी की सारी बातें, ये जो ये जो पर्सन है जिन्होंने ये सारी प्रैक्टिस की और लिखा है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको, और बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ।
क्योंकि आप अगर देखोगे ना तो ये सारी चीजें देखो कितने अच्छे अक्षरों में और कितने सारे पन्ने उन्होंने ये 20 पन्नों की अपनी खुद का उनका उन्होंने लिख लिया। वॉर मार्केट प्रॉस्पेक्टचे उदाहरण, डायरेक्ट अप्रोच, राइट। ये कितना सारा, आदमी ऐसा ही बड़ा नहीं होता है। मेहनत नहीं करोगे तो यूनिवर्स को सिग्नल ही नहीं जाता है कि आपको कुछ देना चाहिए। इसलिए आज जितनी भी हम लोगों ने बात की है वो सारी की सारी चीजें आप इस तरह के नोट्स निकालो। ये नोट्स मैं हर बार बहुत सारे लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये प्रेरणा देने के लिए कि ये सारी चीजें आप अगर नहीं करोगे तो यूनिवर्स तथास्तु नहीं बोलता है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मत रखो। ऑलराइट, कुछ कुछ जो चीजें हैं, जैसे ये सारे अपने अपने बुक्स है, गोप्रो है, राइट। ये गोप्रो बुक अपना एक लैंडमार्क बुक है जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण अवेलेबल है, जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसमें से एक मिनट, आप अगर देखोगे तो ये हिंदी का चैप्टर है गोप्रो का, कि अपने उत्पाद या अवसर को समझाने के लिए प्रोस्पेक्ट को निमंत्रित करना। भले ही इंग्लिश अच्छा हो लेकिन फिर भी ये हिंदी भी पढ़ लो, राइट। ये हिंदी भी पढ़ लो और ये उसका वही चैप्टर जो इन्विटेशन पे चैप्टर है, वो इंग्लिश का भी चैप्टर पढ़ लो और हिंदी का भी पढ़ लो। आपको बहुत अच्छे परिणाम उसमें से आपको मिलेंगे। आपको जो नेम लिस्ट लिखनी है, नेम लिस्ट लिखनी है, शेयर हो रहा है, हाँ। ये मेमोरी जॉगर है। मेमोरी जॉगर का मतलब है कि आपके मेमोरी का आप जॉगिंग कर रहे हो, मतलब आपके मेमोरी को खंगाल रहे हो। क्योंकि अदरवाइज हम लोगों को नहीं पता होता है कि नेम लिस्ट कैसे निकालनी है। बट ये सारी एक नेम लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको काम में आ सकते हैं। ये सारे फ्रेंड्स है, फॉर फैमिली, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉइज। अभी ये फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपको लेफ्ट राइट मैटरनल पैटर्नल सारी चीजें निकालने के लिए ये सेक्शन आपको मदद कर सकता है। आप जहां पर रहते हो, कितने सारे अपार्टमेंट आपने बदले, लोकेलिटी बदली, तो वहां के लोगों को लिखते वक्त आपको ये सेक्शन काम में आ सकता है, राइट। जॉब में या बिजनेस में आपने काम किया है तो वहां के लोगों की नेम लिस्ट कैसे निकाले, वो ये काम में आ सकता है। जॉब और प्रोफेशनल्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन से इसके होते हैं, ये एक एक चीज लेके अगर आपने अगर लिखा तो कितनी अच्छी नेम लिस्ट आपकी तैयार हो सकती है, आप सोच के देखिए, राइट। फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले वो लोग कौन हो सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। डिजाइनर, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले कौन है, वो आप लिख सकते हैं। ये सपोर्टिंग प्रोफेशंस क्या होते हैं, जैसे ब्यूटी सैलून है, राइट, या फिर मोबाइल के शॉप चलाने वाले लोग हैं, रिपेयरर्स होते हैं, प्लम्बर, ये वो, तो ये सारे सपोर्टिंग प्रोफेशंस होते हैं। तो इनमें से कुछ लोगों के नाम आप कैसे लिख सकते हैं, रैंडम आप नाम कैसे निकाल सकते हैं, उसका ये सारा लिस्ट है। प्लस सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल आपके पास है, सोशल मीडिया से भी आप नाम कैसे निकाल सकते हैं, ये आप इस मेमोरी जॉगर से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही ये सारे गाइडलाइंस है। इलेबोरेट तो इतने आधे पौन घंटे के इसमें नहीं हो सकता है, बट ये सारे गाइडलाइंस आपको काम में 101% आए होंगे। तो आई एम श्योर आपने उसके स्क्रीनशॉट लिए होंगे अलग अलग चीजों के, उसको एक बहुत अच्छे से कंपाइल कीजिए। मैंने कैसे कंपाइल करना, कैसे लिखना है, ये भी एक आदमी के लिखे हुए, और उसको फिर शूट करके मैंने उसका पीडीएफ कर लिया है। क्यों? आपको एक इंस्पिरेशन देने के लिए। और जिन्होंने ये किया है उनका मतलब इस बिजनेस में एक बहुत बड़े लेवल पे वो है, मतलब इन्फ्लुएंसर बनने के कगार पे वो है। अब वो इन्फ्लुएंसर क्यों बन रहे हैं, तो उसके पीछे उनके ये 15 पन्ने का लिखना भी शामिल है, राइट। तो आप मेहनत करोगे तो यूनिवर्स तथास्तु बोलेगा। तो आज के दिन एक प्लेज ले लीजिए कि मुझे इनविटेशन का मास्टर बनना है, मुझे इनविटेशन बहुत अच्छे कैसे देना, उस पर महारत हासिल करनी है। और जो आप एक्वायर करोगे नॉलेज, यही नॉलेज आपको आपके टीम में पास ऑन करना है। आप लोगों के लाइफ में जब कंट्रीब्यूशन करना शुरू करोगे तो देखिए यूनिवर्स भी आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करना शुरू करता है।
सो बिना मेहनत के अपने बिजनेस में तो मेहनत मतलब मेहनत कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सिर्फ स्मार्ट मेहनत है। एक बार 15 पन्ने लिख लो तो आपका है ना आने वाले 5 साल का सफर बिल्कुल तय है। तो इस तरह की चीजें एक एक बार ही आपको मेहनत करनी है, ऑलराइट। बट ये सारी चीजें आप मेहनत करके लिख लो, उस पर प्रैक्टिस करो, आईने के आगे प्रैक्टिस करो, एक आध दो बंदों को लेके प्रैक्टिस करो, मॉक कॉलिंग करो, राइट। आपके सीनियर के साथ मॉक कॉल की प्रैक्टिस करो, 3-वे कॉल 101% रखो। बिजनेस आप कितना भी बड़ा हो जाने दो, आप ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बनो, नहीं तो और कुछ भी बनो, एलिट एम्बेसडर बनो। लेकिन विराज सर भी शायद अपने कॉन्फ्रेंस कॉल रमेश सर से लेते होंगे या प्रियंका मैडम से लेते होंगे, ऐसा करते ही होंगे, क्योंकि ये इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी जब तक कि आप उनकी सर्विसेज नहीं लो तब तक के थोड़े चैलेंजेस बने रहते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीजें अगर कर लो तो आप एक हाईएस्ट स्किल को एक्वायर करोगे, जिसके कारण आप पैसा बनोगे। मतलब इन्विटेशन इज अ हाई पेड स्किल। हाई पेड स्किल हम लोग देखते हैं ना कि आईआईएम में कोई गया है, आईआईटी में गया, उसकी सैलरी अलग होती है, क्यों? क्योंकि उसने हाई पेइंग स्किल एक्वायर कर लिया। तो ये इन्विटेशन भी आपका हाई पेइंग स्किल है। ये आप जितनी महारत हासिल करोगे उतने आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू लाइक एवरीथिंग, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए और मुझे आज इतना प्रॉमिस कर दो यहाँ पर थंब रेस करके कि ये जितनी भी चीजें आज मैंने स्क्रीन पे दिखाई है आपको, इसके आप नोट्स बना के मुझे शेयर करोगे या फिर आपका वर्किंग ग्रोइंग अपलाइन जो भी होगा उसके साथ शेयर करोगे। तो आपका डेडलाइन है कल तक। कल तक के आपके सारे लोगों के नोट्स आपके अपलाइन के साथ शेयर हो जाने चाहिए। देखो बिजनेस में कोई जबरदस्ती कुछ नहीं होता, जो ये करता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं करता है वो वही के वही रह जाता है, राइट। अभी आपके पास ऐसा बिजनेस है जो दुनिया का नंबर 1 बिजनेस, नंबर 1, राइट। आपके जो मेंटोर है वो दुनिया के नंबर 1 के हाईएस्ट अर्नर है। तो इतने सारे अचीव किए हुए बिजनेस का जब हम लोग हिस्सा है तो आपको उस ग्रेटिट्यूड के साथ काम करिए कि शायद मैं ना भगवान का वो ऐसा चूज किया हुआ एक ऐसा चोजन फ्यू हैंडपिक्ड आदमी हूं कि जिसने मुझे इस बिजनेस के लिए चुना है। और मुझे अगर चुना है तो बिजनेस वैसे खुद होके खुद काम नहीं करेगा जब तक कि आप काम नहीं करोगे, और जब आप काम करोगे बिजनेस बिल्कुल काम करेगा। सो आई वांट टू सी यू ऑन द टॉप in the business, among the top 100 earner in the world, top 500 earner in the world, right? But master the art of invitation. Thank you very much. Have a fantastic day. But guys, आज अपना मेगा ट्यूसडे जूम है, जो हफ्ते का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और इन्फ्लुएंसर एंड अबाउट टाइप के ही लोग आज के प्रेजेंटर होते हैं। तो इसलिए आज का जो कॉल है वो भी बहुत अच्छे से प्रमोट करिए, और आज के कॉल में भी आज से ही शुरुआत करिए कि आज के कॉल में आपके 50 लोग होने चाहिए, 100 लोग होने चाहिए, एज ए इंडिविजुअल आपके 10 लोग होने चाहिए, 15 लोग होने चाहिए। तो आज एकदम मैक्स आउट हो जाना चाहिए आज का कॉल, और उसके लिए अभी से इनविटेशन देना शुरू करो। ऑलराइट, सो यूज दिस टूल, डोंट बी फूल, मेक इट बिग। आई वांट टू सी यू ऑन टॉप। थैंक यू वेरी मच।